हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके पर। एक बार फिर से भूगोल के प्रश्नों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संघीय राज्य के निर्माण को बढ़ावा नहीं देता है? ऑप्शन ए व्यापक क्षेत्र, ऑप्शन बी सजातीय जनसंख्या, ऑप्शन सी विषम आकार और ऑप्शन डी विभिन्न मुख्य क्षेत्रों की विद्यमानता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सजातीय जनसंख्या। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या सातुर्तिक कार्यकलाप का उदाहरण है? ऑप्शन ए निर्माण कार्य, ऑप्शन बी रेशम पालन, ऑप्शन सी खुदरा और थोक व्यापार और ऑप्शन डी विनिर्माण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी खुदरा और थोक व्यापार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा परिप्रशांत महासागरीय ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है? ऑप्शन ए एलिसियन द्वीप समूह, ऑप्शन बी मिंडनाओ द्वीप, ऑप्शन सी अजोर्स द्वीप समूह और ऑप्शन डी सांकालीन द्वीप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अजोर्स द्वीप समूह। अजोर्स द्वीप समूह जो हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं और यहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या है वो पुर्तगाली जनसंख्या है। वही एलिसियन द्वीप समूह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है और इस पर उत्तरी अमेरिका का प्रशासन है। वही मिंडनाओ द्वीप समूह है जो उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है और फिलीपींस का एक मुख्य द्वीप आता है इसके अंतर्गत। और शाकालीन द्वीप समूह है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित हैं और जापान में इसको कारापुतो कहते हैं, जबकि इस शाकालीन द्वीप पर अधिकार मुख्यतः रूस का है। तो अगला सवाल, लाभप्रदता के स्थानीय हाशियों के संबंध में डी एम स्मिथ के सैद्धांतिक मॉडल में यदि लागत नीति हो तो स्थानिक राजस्व वक्राकृति होगी। ऑप्शन ए विनुमा, ऑप्शन बी एनुमा, ऑप्शन सी एसनुमा और ऑप्शन डी चतुर्भुजाकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एनुमा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी तप्त द्वीपों अर्बन हीट आइलैंड्स की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए उच्च पवन गति, ऑप्शन बी वायुमंडलीय प्रदूषण, ऑप्शन सी शहरों के भवन, ऑप्शन डी शहरों की केंद्रीय तापन प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उच्च पवन गति। मतलब वायुमंडल में ताप उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? शहरी तप्त द्वीपों में उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसमें वायुमंडलीय प्रदूषण भी है, शहरों के भवन भी हैं और शहरीय जो केंद्रीय तापन प्रणाली वो भी है। अगला सवाल है, एक मैन अभिगमन ट्रांसपोर्ट निम्नलिखित में से किसमें होता है? ऑप्शन ए महासागर के ऊपरी भाग में, ऑप्शन बी मध्यवर्ती सतह में, ऑप्शन सी बैथी पेलेजिक सतह में, ऑप्शन डी महासागर तली में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए महासागर के ऊपरी भाग में। तो परिवहन ज़्यादातर कहाँ होता है? महासागर के ऊपरी भाग में होता है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 7वां, सूची 1 और सूची 2 में सुमिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 में सुमिलित करना है। एक तरफ विद्वान है और एक तरफ पुस्तक है। तो रिटर ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है अल्टकुंडे। वही जो टॉलमी ने पुस्तक लिखी थी उसका नाम है अल्मजेस्ट। और स्ट्रबो ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है जियोग्राफिया। और पोर्कस ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है ऑन एयर्स वाटर प्लेसेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से हिमगाह प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? ऑप्शन ए अदड़ हिम, ऑप्शन बी पट, ऑप्शन सी शून्य हिम, ऑप्शन डी आर्द्र हिम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पट हिम या पट। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए जूम उत्तर पूर्वी भारत, बी कुमारी उत्तरी पश्चिमी घाट, सी वाटा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, डी पोडू श्रीलंका। तो झूमिंग जो झूम खेती है उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कहते हैं।
और उत्तरी पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में झूमिंग या स्थानांतरित कृषि को वाटरा कहते हैं, जबकि श्रीलंका में इसको चैना बोलते हैं। श्रीलंका में चैना बोलते हैं। तो पोडू है वो आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि का नाम है। तो इसका सही जवाब है पोडू। आंध्र प्रदेश में पोडू बोलते हैं, आंध्र प्रदेश, जबकि श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को चैना बोलते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी माप की स्केल टोर्नेडो की गंभीरता और उससे होने वाली क्षति को बताती है? ऑप्शन ए सम्फीर सिम्पसन स्केल, ऑप्शन बी ब्यूफोर्ट स्केल, ऑप्शन सी फुजितो स्केल और ऑप्शन डी रिएक्टर स्केल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फुजितो स्केल, जो कि टोर्नेडो की गंभीरता या हानि को दर्शाता है। टोर्नेडो की उत्पत्ति अटलांटिक महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के तट पे होती है। उसके बाद में ये संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करता है और मिसिसिपी बेसिन में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। अगला सवाल है, माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में अवस्थित है? माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में अवस्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी जावा सागर, ऑप्शन सी अंडमान सागर और ऑप्शन डी एशियन सागर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट सेंट हेलेंस जो कि कैस्केड रेंज का हिस्सा है, जो कैस्केड रेंज है वो रॉकी पर्वतमाला के अंतर्गत आती है और ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। जबकि जावा सागर है वो पूर्वी एशिया के जावा द्वीप के उत्तर में स्थित है और हिंद महासागर का भाग है। वही अंडमान सागर है जो बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी पूर्व में स्थित है और जो म्यांमार के दक्षिण में और थाईलैंड के पश्चिम में स्थित है, जो अंडमान द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। वही एजियन सागर है भूमध्य सागर का विस्तारित रूप है या भूमध्य सागर का एक भाग है, जो यूरोप महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है बाल्कन क्षेत्र में। वहीं इसके दोनों ओर यूनान और तुर्की देश स्थित हैं और इन देशों के मध्य है एजियन सागर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। ये जो जलप्रपात हैं और इनके स्थान नदी हैं और जलप्रपात हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए जोग प्रपात है वो सरवती नदी या शरावती नदी पर है, बी दूध सागर मंडोरी नदी पर है, ऑप्शन सी शिव समुद्रम मंडारी नदी पर है और ऑप्शन डी दुदुमा मस्कुंड नदी पर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी शिव समुद्रम। जोग प्रपात शरावती नदी पर है जो कर्नाटक में स्थित है। दूध सागर भी मंडारी नदी जो कि गोवा में स्थित है और शिव समुद्रम जो झरना है वो कावेरी नदी पर है। कहाँ पे है? कावेरी नदी, कावेरी नदी पर है और ये कर्नाटक में स्थित है। वही दुदुमा जो जलप्रपात है वो मस्कुंड नदी पर है और वो उड़ीसा में है। क्योंकि मस्कुंड नदी है जिसको सिलिक नदी भी के नाम से बोलते हैं, ये नदी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना में बहती है। ये सावरी नदी की सहायक नदी है। मस्कुंड नदी है वो सावरी नदी की सहायक नदी है। सावरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे की सहायक नदी है। दुदुमा जलप्रपात भी इसी नदी पर या मस्कुंड नदी पर स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटो ऑस्ट्रेलियन भूटिया, ऑप्शन बी नॉर्डिक राजपूत, ऑप्शन सी मंगोल खासी और ऑप्शन डी निग्रिटो खद्दूर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोटो ऑस्ट्रेलियन भूटिया। अगला सवाल है, अल निनो दक्षिणी दोलन ENSO क्या है? ऑप्शन ए महासागरीय प्रक्रिया, ऑप्शन बी वायुमंडलीय प्रक्रिया, ऑप्शन सी महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया, ऑप्शन डी महासागरीय वायुमंडलीय थल प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी महासागरीय वायुमंडलीय दोलन प्रक्रिया है, जो
एल नीनो के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र समूह सार्क का सहभागी सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य है जो सार्क का सहभागी सदस्य है? ऑप्शन ए श्रीलंका, मलेशिया और पाकिस्तान। ऑप्शन बी भारत, भूटान, मॉरिशस। ऑप्शन सी बांग्लादेश, मोजाम्बिक और मालदीव। और ऑप्शन डी अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव। सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुआ था। इसका जो नाम है SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसके अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, भारत, मालदीव और बांग्लादेश आते हैं। इनके देशों को याद करने की एक ट्रिक भी है जो हमारे इसी चैनल पे दी गई है, जिसको कहते हैं अपनी MBBS। अगला सवाल है, सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल है? ऑप्शन ए आर्कटिक, ऑप्शन बी आर्कटिक समुद्र तल, ऑप्शन बी उत्तरी प्रशांत समुद्री जल और ऑप्शन सी अंटार्कटिक समुद्री जल और ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तरी प्रशांत समुद्र तलीय जल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए स्थलमंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी जलमंडल और ऑप्शन डी जीवमंडल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए स्थलमंडल। अगला सवाल है, TS आरेख निम्नलिखित में से किनके निर्माण और हद को निर्धारित करने में सहायता करता है? ऑप्शन ए महासागरीय धाराएं, ऑप्शन बी ज्वारीय लहरें, ऑप्शन सी प्रवाल भित्तियां, ऑप्शन डी जलराशियां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जलराशियां। TS आरेख को थर्मोसैलिनिटी आरेख भी कहा जाता है। इन आरेखों का निर्माण हेलेड और हेंसन के द्वारा किया गया था, जिसके अंतर्गत तापमान और लवणता के बारे में दर्शाने वाला आरेख भी कहते हैं इसको। अगला सवाल है, 19वां, निम्नलिखित में से किस में आर्थिक विकास के मूल बाह्य मॉडल कोर पेरीफेरी मॉडल का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए रोस्टॉय, ऑप्शन बी फ्राइडमैन, ऑप्शन सी मिडल, ऑप्शन डी हॉर्समैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी फ्राइडमैन। अगला सवाल, आज के सेशन का आखिरी सवाल, 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी माही। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है नर्मदा है जो भारत का दक्षिणी भाग है, उसको मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करता है। वही गोदावरी और महानदी है वो अरब पश्चिम बंगाल की ओर से बहने वाली नदियां हैं और नर्मदा और माई है वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। वैसे ये बहती हुई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। वहीं गुजरात में इस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जिससे गुजरात और राजस्थान में पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति होती है। इसके साथ ही आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।